अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू HLP टेक। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो दोस्तों एडोब इलस्ट्रेटर की आज क्लास 7 है। क्लास 6 में हमने क्या डिस्कस किया है? क्लास 6 में हमने एक बिजनेस कार्ड बनाया, एक हमने लेटर हेड बनाया। तो जितने टूल्स पीछे डिस्कस कर चुके हैं उनको यूज़ करते हुए हमने बिजनेस कार्ड और लेटर हेड को डिज़ाइन करना सीख लिया। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम टेक्स्ट टूल को मज़ीद मैं उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगा और कुछ लोगों को कलर स्कीम की अभी समझ नहीं आई। कलर स्कीम क्या है, कलर वैल्यू क्या है, कलर टोन क्या है, तो मैं उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब वो भी कर दूँगा। पहले मैं उसको कर चुका हूँ डिस्क्राइब, लेकिन मैं उसको मज़ीद अच्छे से उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। तो चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मिनिमाइज करता हूँ मैं इसको। मैं एक सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ, एडोब इलस्ट्रेटर। Ctrl+N से मैं न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो इधर से मैं प्रिंट मीडिया पे जाता हूँ। यहाँ से मैं एक लेटर साइज का डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। लेटर साइज क्या है मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्क्राइब कर चुका हूँ। मैं कलर टोन को थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए मैं एक इधर से रेक्टेंगल ले लेता हूँ। उसको मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं इसको कलर दूंगा। इसकी पहले मैं फिल और स्ट्रोक क्या है ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ। अब मैं इसको फिल करूँगा। तो ये देखें आप, मैं इसको रेड फिल कर रहा हूँ। अब इसकी मैं 9 वैल्यूज़ हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। 9 वैल्यूज़ इसकी होती हैं। जो फर्स्ट 3 वैल्यूज़ हैं वो होती हैं हाईलाइट्स। सेंटर वाली जो 3 होती हैं वो होती हैं इसकी मिड टोन्स। नेक्स्ट 3 होती हैं वो इसके होते हैं शेडोज़। मैं आपको अगर इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँ तो मैं आपको अपने वीडियो से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये मेरा चैनल ओपन हो गया। मैं वीडियोस के प्लेलिस्ट पे क्लिक करता हूँ। प्लेलिस्ट पे यहाँ से मैं अपने जो क्लास की वीडियोस हैं ये ओपन कर लेता हूँ। तो आई थिंक मैंने 1 या 2 क्लास में किया था, मुझे याद नहीं है। 2 को ओपन कर लेता हूँ। तो मैं इसको फॉरवर्ड करूँगा। तो ये है हाइलाइट्स, मिडटोन्स और शेडोज़। इसकी जो फर्स्ट 3 वैल्यूज़ हैं ये हाइलाइट्स होते हैं। ये 4, 5, 6 ये इसकी मिडटोन्स हैं और ये इसकी शेडोज़ हैं। अब अगर ये वाइट कलर है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं इधर इसकी क्या वैल्यू है। ये इधर बिल्कुल वाइट लग रहा है, इधर आके ये फिर इसकी ओपेसिटी कम हो गई है, इधर कम होती होती ये इधर ब्लैक बन गया। तो अब मैं आपको बताऊंगा ये मिड टोन्स क्या होता है। ये हमारे पास एक एक्चुअल कलर होता है मिड टोन्स। ये एक्चुअल कलर है हमारे पास। इसमें हम अगर वाइट को ऐड किया, ये येलो थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी कम हो गई, फिर हमने इसमें और वाइट ऐड किया, इतना वाइट ऐड किया कि ये येलो कलर वाइट में कन्वर्ट हो चुका है। ये इधर लग ही नहीं रहा कि ये येलो कलर है, ये लग रहा है जैसे वाइट है। ये हाइलाइट्स होते हैं। तो यानी इस कलर में वाइट की मिकदार को हमने इसमें इतनी मिकदार में हमने वाइट को ऐड कर दिया है
कि सारा वाइट बन चुके हैं। अब ऑन दी अदर हैंड अगर हम इसकी बात करें, ये एक्चुअल कलर है येलो, इसमें हमने ब्लैक ऐड किया है, इधर थोड़ा थोड़ा येलो लग रहा है, फिर हमने ब्लैक और ऐड किया है, यहाँ आके ही फुल ब्लैक हो गया। यानी उसकी हमने इतनी मिकदार में ब्लैक ऐड कर लिया कि वो ब्लैक ही बन गया। तो अगर ये इसकी हाइलाइट्स है मिड टोन्स और शेडोज, अगर मिड टोन से हम इसको मिड टोन्स को अगर माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास जो कलर आएगा वो कंट्रास्ट होगा। हाइलाइट्स यानी हाइलाइट्स जो लाइट कलर है, और शेडोज डार्क कलर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम कंट्रास्ट कहते हैं। तो अब आपको अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं मज़ीद आपको एडोब इलस्ट्रेटर में समझा देता हूँ। मैं इसको पहले वीडियो को, ठीक है, तो अब ये कलर देखें आप, ये कलर है एक, इसको सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो अब मैं इसमें कोई भी कलर इधर से सियान कलर ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखें आप, ये कलर है, इसको मैं पहले ओके करूँगा ताकि ये कलर इधर आ जाए, फिल हो जाए। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसमें वाइट की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करूँगा। पहले तो मैं इसको अगर इधर करूँ तो ये फुल सियान है, आपने इधर ध्यान देना है इस चीज़ पे। ये हमारा एक्चुअल कलर है, इसके हम ओपेसिटी, अगर मैं इसको वाइट की तरफ लेके जाऊँगा, ये देखें मैं वाइट इसमें समझ लें ऐड कर रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, स्लोली कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। तो यहाँ आके वाइट हमने इतना ऐड कर दिया कि ये कलर सियान लग गया नहीं रहा, ये वाइट कलर बन गया। अब अगर इस वाइट कलर में मैं सियान को ऐड कर रहा हूँ, ऐड करता जा रहा हूँ, तो ये देखिए अब इधर आके सियान कलर बन गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको सियान को ब्लैक की तरफ ऐड करता जाऊँ, ये ब्लैक की तरफ ऐड करते करते आप इधर ध्यान दें, ठीक है, ये ब्लैक बन गया। ये अब सियान कलर लग ही नहीं रहा, ये बिल्कुल प्योर ब्लैक कलर बन गया। तो अगर मैं इसको अगेन सियान कलर की तरफ लेके आ रहा हूँ, तो इसको अब मैं अगर सेंटर में लेता आ रहा हूँ, वाइट भी ब्लैक भी, तो ये आप देख सकते हैं ये डिफरेंट कलर्स दे रहे हैं। ये आई होप आपको कलर वैल्यू की समझ आ गई होगी, किस मिकदार में हम उसको कौन सा कलर देना चाहते हैं। तो मैं वो क्या करूँगा, ये देखें आप, कलर स्कीम डिफरेंट कंपनीज ने बनाई होती हैं अपने डिफरेंट, तो वो इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। वो डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट वैल्यूज़ को लेकर, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स को लेकर एक कलर स्कीम उन्होंने बनाई होती है, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। अब हम अपने टेक्स्ट टूल को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अब मैं इसको टेक्स्ट टूल को ले रहा हूँ, इसका भी रेक्टेंगुलर की तरह वही हिसाब है जैसे कि अब मैं इसको टेक्स्ट टूल को ले रहा हूँ। देखिए मैंने कोई शिफ्ट प्रेस नहीं किया हुआ, कोई की प्रेस नहीं की, तो इसकी प्रपोर्शन सारी ख़राब हो रही है। आपने जिस आपकी जो रिक्वायरमेंट है आपने उस हिसाब से लेना है। तो आप सिर्फ रेक्टेंगुलर फॉर्म में लेना चाहते हैं अपना टेक्स्ट, तो आप बेशक शिफ्ट को प्रेस ना करें। अगर आप स्क्वायर के फॉर्म में लेना चाहते हैं तो शिफ्ट को प्रेस करें, तो इसकी प्रपोर्शन बिल्कुल इक्वल रहेगी। तो मैं इसको शिफ्ट के साथ टेक्स्ट टूल को मैं ले रहा हूँ। टेक्स्ट टूल की हमारी जो की है हमारे पास वो है टी को अगर प्रेस करें हम तो हमारे पास टेक्स्ट टूल सिलेक्ट हो जाता है। अब जहाँ देख सकते हैं जैसे हमने टेक्स्ट टूल लिया है तो हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आ रहा है। तो जाहिर सी बात है हम अपने डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट को अरेज करेंगे तो तब हम इसमें मज़ीद कोई टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। मैं बैक स्पेस से इसको सबको अरेज कर रहा हूँ। इसको पहले मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट ऑल कर रहा हूँ, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल किया, बैक स्पेस प्रेस किया, सारा डिलीट हो गया, अरेज हो गया। अब मैं इधर लिखूँगा AHLP टेक,
अब इसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाहता हूँ तो मैं इसको कर्सर से लेफ़्ट की से सिलेक्ट करूँगा। तो इसका मैं साइज़ जो आप देना चाहते हैं इसका साइज़ दे लें। मैं इसका 48 दूंगा ताकि आपको ऊपर के इससे भी इंक्रीज़ कर लेता हूँ, आपको आसानी से नज़र आए। 60 दूंगा। तो ये इसके पैराग्राफ के कुछ ऑप्शन है। अलाइन करना, जैसा कि ये अलाइन लेफ़्ट है, अलाइन सेंटर है, सेंटर में रखना चाहते हैं, अलाइन राइट करना चाहते हैं तो आप अलाइन पैनल इधर से भी कर। इन ऑप्शंस को हम अपने नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। ऑब्जेक्ट्स के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। तो बाकी हम जो टेक्स्ट टूल में हम यूज़ करते हैं वो उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसको मैं अलाइन लेफ़्ट करूँगा तो ये साइज़, ये इसको हम रेगुलर यूज़ करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, तिरछा करना चाहते हैं, सेमी बोल्ड करना चाहते हैं, सेमी बोल्ड इटैलिक करना चाहते हैं, यानी ये बोल्ड भी हो और इटैलिक भी हो। तो सेमी बोल्ड, इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक। ये बोल्ड भी है, इटैलिक भी है, ये सिर्फ बोल्ड है, ये सेमी बोल्ड इटैलिक है। फिर ये बोल्ड, ये आगे काफ़ी सारे इसके ऑप्शंस आ जाते हैं। कंडेंस्ड इटैलिक, कंडेंस्ड इटैलिक, फिर सिर्फ कंडेंस्ड। तो हम ये ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो रेगुलर यूज़ होता है, रेगुलर के साथ बोल्ड भी यूज़ हो जाता है, ये इसकी ज़्यादा यूज़ है। तो इसका हम फ़ॉन्ट्स को इधर क्लिक करके हम अपने डिफरेंट फ़ॉन्ट्स, ये सैम्पल इसके साथ है, आप कोई भी लेना चाहें इधर से ले सकते हैं। आप गूगल से डाउनलोड भी और इंस्टॉल भी कर सकते हो, मैं आपको नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा। तो इधर से ये इनकी कितनी किस्में हैं फ़ॉन्ट्स की वो भी हम नेक्स्ट देखेंगे। तो मैं ये लूँगा इसको फ़ॉन्ट को, तो कैरेक्टर हमारा सेलेक्ट नहीं हो रहा। फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट नेम इधर से भी हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट इधर से हम पहले कर चुके हैं डिस्कस। फिर इसका साइज़ इधर भी आ रहा है, तो इधर से भी आप इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। 60 है तो मैं इधर कर दूंगा 65। तो इसके बाद इसमें कुछ आगे मज़ीद ऑप्शंस हैं। इसकी जो दोनों लाइनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम अगर इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। ये समय लाइन नहीं है, एक ही लाइन में लिखा गया टेक्स्ट है, तो साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से ये दूसरी लाइन में चला गया, इस वजह से इसने इस पर वर्क नहीं किया। ये देख सकते हैं एक ही लाइन में है, तो इसके लिए आपके पास 2 लाइनें होना ज़रूरी है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसको इंटर करके नेक्स्ट लाइन में लेके जाऊँगा। अब इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, तो अब हम इसको देखेंगे 78 है, तो इसको 66 करूँगा। अब देखते हैं आप इसका इन दोनों का जो साइज़ है, डिस्टेंस है वो कम हो चुका है। आप ये फ़र्क है इस चीज़ में कि टेक्स्ट ओवरलैप हुआ है या नेक्स्ट लाइन में है। तो पहले ओवरलैप था, अब ये नेक्स्ट लाइन में है, तो ये लाइन पे वर्क करता है। बाकी इसका स्ट्रेच है, स्ट्रेच तो ये इसका बिटवीन 2 कैरेक्टर्स, 2 कैरेक्टर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। फिर वर्टिकल स्केल, ये इतने ऑप्शंस यूज़ नहीं होते, जो मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओपेसिटी अब 100 है, तो इसको मैं 50 करूँगा, बल्कि 40 करता हूँ, 40। तो आप देख सकते हैं इसकी ओपेसिटी, ये कलर इसका डिम हो गया है, ओपेसिटी। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास
ये मैं इसको अगेन सेलेक्ट करूँगा, इसको अगेन सेलेक्ट किया है मैंने। अब इसकी ओपेसिटी में 100% कर रहा हूँ ताकि आपको इसका डिफरेंस पता चल जाए। 100% की है तो आप देख सकते हैं 100% पे ये डार्क है फुल। ओपेसिटी एक्चुअली इसका वाटर मार्क के लिए यूज़ होती है। अगर वाटर मार्क हम क्रिएट करना चाहते हैं या फिर इसका लाइटनेस और डार्कनेस अपीयरेंस इसकी हम अगर इसको डिक्रीज परसेंटेज कर सकते हैं। इसके अलावा इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये इसके स्ट्रोक के ऑप्शन आ जाते हैं, ये टेक्स्ट के नहीं है। तो अगर आप टेक्स्ट को भी स्ट्रोक लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं आप। ये स्ट्रोक और फिल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अब मैंने इसको स्ट्रोक 10 दिया है तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ख़राब हो गया है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसकी स्ट्रोक में कम करता हूँ, 5 कर रहा हूँ। तो आप देखें ये स्ट्रोक जो हम ऑब्जेक्ट्स को लगाते हैं ये स्ट्रोक आ गई है इसकी। तो इसको तो वैसे ब्रीफली डिस्कस कर दिया ये सारे ऑप्शन। इसका लिंक आपको मैं अगेन ब्रीफली इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो ये यूनिफॉर्म वगैरह ये भी हम पहले सब डिस्कस कर चुके हैं। मैं टेक्स्ट के लिहाज से थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये इसका स्टाइल चेंज करता है, टेक्स्ट पे इसका इतना इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये टेक्स्ट पे सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म ही लगता है। तो हमारा टेक्स्ट का टॉपिक आज कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम जो करेंगे, हम नेक्स्ट इसकी प्रैक्टिस करेंगे जितने टूल्स हम पढ़ चुके हैं, ताकि इनकी हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टूल्स की तरफ आएँ। हमारा अभी सिलेक्शन टूल हो चुका है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हो चुका है, टेक्स्ट टूल हो चुका है, पेन टूल हो चुके हैं। तो हम ये सारे आहिस्ता आहिस्ता करके सबको करेंगे। अभी हमने जितने भी सिलेक्ट किए हैं इससे हमने बिजनेस कार्ड भी बना चुके हैं, लेटर हेड भी बना चुके हैं। नेक्स्ट लेसन में हम अब मज़ीद इस पे वर्क करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वर्क, लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।